कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूं। ये ना दीपावली पर मैनिफेस्ट हुई थी। क्या होगा मेरा यार, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं पिछली दिवाली की सक्सेस स्टोरी अभी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली 2 महीने पहले इस स्टोरी का नंबर आया था, लेकिन है ना मैंने इसको संभाल करके रख लिया और मुझे लगा कि मैं ना दिवाली के टाइम पर इस वाली सक्सेस स्टोरी को आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो इनकी शादी इनके स्पेसिफिक पर्सन के साथ में हो गई। अब तो हो गई, अब तो वो प्रेग्नेंट भी हैं। उनका मेल आया था मेरे पास में कि वो भी प्रेग्नेंट है। ओके, तो ये जो सक्सेस स्टोरी ये इस वाली दीपावली की नहीं है, पिछली जो दीपावली गई है ना उसकी सक्सेस स्टोरी ये मुझे तब मिली थी जो दीपावली गई है। तो बहुत टाइम हुआ है ना, 1 साल बाद मैं ये सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ यार। शांभवी, व्हाट आर यू डूइंग? ओके ठीक, समझ जाओ यार, इतनी सारी मेरे पास सक्सेस स्टोरीज है ना। कई बार मैं खिचड़ी पका देती हूँ, कई बार मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, कई बार मैं सोचती हूँ यार ये तो मैं पढ़ चुकी हूँ, क्योंकि एक जैसी भी होती है ना कुछ सक्सेस स्टोरीज। नहीं ये तो मैंने पढ़ी है, ये तो मैंने शेयर किया, पता नहीं क्या होता रहता है। खैर ठीक है, वो बातें ना मैं कभी आराम से आप लोगों को व्लॉग चैनल में बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या होता है ना। यहाँ सक्सेस स्टोरी शेयर कर देती हूँ। इन्होंने लिखा है, हैप्पी दिवाली शांभवी दी। मेरी शादी पक्की हो चुकी है और 15 दिन के बाद में ही मेरी शादी का टाइम निकल करके आया है और अभी कुछ ही दिनों में दिवाली है, तो मैंने सोचा आपके साथ में मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ। एक्चुअली 2 दिन पहले ही मेरी शादी का डेट और टाइम सब कुछ निकला है। दिवाली वाले दिन वो सब लोग मेरे घर के अंदर पूजा पाठ और चीज़ों को लेकर के आने वाले हैं और मैं आपके साथ में आज पहले ही सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मैं सचमुच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील कर रही हूँ, अमेजिंग फील कर रही हूँ, पॉजिटिव फील कर रही हूँ। पिछले 6 महीने मेरे जैसे गए हैं, वैसे तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं गए थे। 7 साल पुराना रिश्ता था मेरा और वो टूट गया और ऐसे टूटा कि अब लग ही नहीं रहा था कि वो जुड़ेगा। और पिछले 6 महीने से मैं लेट गो पोजीशन में चल रही थी, क्योंकि मैंने भी अपने पार्टनर से अब हाथ जोड़ लिए थे। मुझे लग रहा था कि हम दोनों का प्यार ना हो गया, इतनी आफत की जड़ हो गई कि ना वो जी पा रहा है ना मैं जी पा रही हूँ। सारी चीज़ें हम दोनों के बीच में और फैमिलीज के बीच में सिर्फ और सिर्फ खराब चल रही है। किस लिए? क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे से प्यार किया, इसलिए ही ना। तो मैंने मन में सोचा कि ठीक है, अब मेरा पार्टनर भी दूर ही जाना चाहता है तो मुझे भी अब दूर हो जाना चाहिए। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि रिश्ते का टाइम ड्यूरेशन बहुत बड़ा था और इस बीच में हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चला था। लेकिन कुछ इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे जिनको अब सॉल्व करना मुश्किल लग रहा था। और मैंने फिर टेक्निक की थी, मैंने स्क्रिप्टिंग की थी और मैंने अफर्मेशंस भी दिए थे, मैंने लव वाइब्रेशन भी दिया था, क्योंकि उनके फादर की वजह से बहुत ज़्यादा ही इशू हम दोनों के बीच में आ चुका था। तो मैंने उनके फादर को भी लव वाइब्रेशन दिया था, अपने पार्टनर को भी लव वाइब्रेशन दिया था और 6 महीने तक मैं एक ऐसे सिचुएशन में आ चुकी थी कि अब बस हो गया, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, ईश्वर अब जो करेंगे मुझे मंजूर है। और ईश्वर ने तो ऐसा किया कि आप जैसा बोलते हो वैसा ही मेरे सामने आ भी गया। मेरे पार्टनर ने खुद मुझसे कांटेक्ट किया, उनके फादर ने पहली बार मुझसे खुद ही बात की और सारी जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हम लोगों के बीच में आ चुकी थी, जितने भी प्रॉब्लम्स हम लोगों के बीच में आ चुके थे, 3.5 घंटे वो कॉल पर डिस्कस किए गए और उसके बाद सोल्यूशन ये निकला कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट पार्टनर हैं और वो इस दिवाली पर ही रोके और सबकी रस्म करना चाहते हैं। कॉल पर ही ये सब डन हो चुका था। मैंने अपनी फैमिली को बताया, पहले तो उन्होंने बहुत सारा ऑब्जेक्शन किया, लेकिन फिर मेरे बड़े वाले भैया के कहने पर सब लोग मान गए और हम दोनों के रिश्ते की बात चल पड़ी। अभी तक कॉल पर सारी चीज़ें डिसाइड हुई हैं, बाहर मेरे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स मिल चुके हैं, लेकिन घर आने का टाइम दिवाली का है और दिवाली बस आने ही वाली है और उसके बाद में हम दोनों की शादी हो जाएगी।
मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये त्योहार मेरे लिए सचमुच में हैप्पी दिवाली बन करके आ गया है। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत लेट हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप ये सक्सेस स्टोरी देखोगे कि नहीं देखोगे। आप खुद भूल गए होगे कि आपने कितना टाइम पहले सक्सेस स्टोरी भेजी थी। एक्चुअली आपने अपनी प्रेगनेंसी वाला भी जो मुझे मेल किया था उसको भी काफ़ी सारे महीने हो गए हैं, तो आपकी स्टोरी का नंबर अब आया और मैं अभी शेयर करूँ। मैं आप सब से माफ़ी मांगती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मगर मैं क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। ओके ठीक है, कंग्रेचुलेशंस। देखिए, इनका जो लेट गो पीरियड था वो बहुत ही अच्छा था। 6 महीने इनका लेट गो हुआ। इन्होंने सोचा ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा, लेट इट बी, लेट इट गो, है ना। जो हो रहा है सही हो रहा है। और मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स में ये पहले ही सारी चीज़ें कर चुके थे। इन्होंने स्क्रिप्टिंग की थी, इन्होंने अफर्मेशन दिए थे और अपने फादर इन लॉ को इन्होंने लव वाइब्रेशन दी थी। और रिजल्ट अब आप सब लोगों के सामने ही है। और रिजल्ट अब इनकी प्यारी प्यारी मम्मी वाली तमी में भी है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।